हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स की सीरीज में क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम अपलोड कर चुके हैं। आप सभी ने देखा होगा वीडियो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको नोटिफिकेशन मिल जाता होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, जिससे कि आने वाले कोई वीडियो आपका मिस ना हो। सभी वीडियोस की आपको तुरंत अपडेट मिल जाती रहेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। एक सेट गिवन है आपको जिसमें एक एक्स एलिमेंट है और वो एक्स एलिमेंट 0 से लेकर 12 तक है। एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 12 तक जाती है, ठीक है। तो कहने का यदि हम सेट लिखना भी चाहें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 नंबर्स तो यहाँ पर हमारे किस में आ गए, सेट में आ गए। अब इसका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे उसके बाद रिलेशन लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आप डायरेक्टली ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि R इक्वल A कॉमा बी, वेयर A माइनस बी का जब मॉड निकाला जाएगा तो वो मल्टीपल ऑफ 4 निकल के आएगा। 4 का मल्टीपल, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपने देखा था कि यहाँ पर लिखा था इवन नंबर, तो इवन नंबर भी क्या होता है, 2 का मल्टीपल होता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 4 का मल्टीपल लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट में बात कर रहे हैं कि R जो है वो A कॉमा बी, A इक्वल बी, इसमें क्या होगा, A और B दोनों इक्वल होंगे तो वो आपको दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड वो ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो वन बाई वन हम इसको, उसके बाद कहा गया है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन। वन से जो रिलेट करते हैं एलिमेंट उनका सेट भी लिखना है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में 4 पार्ट माने जाएं, फर्स्ट सेकंड और सेकंड के भी 2-2 पार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉरी सबसे पहले यहाँ पर हमने एक सेट ए लिखा है जिस सेट के कुछ एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर लिख लिया है, जैसे कि 0 से लेकर 12 तक के एलिमेंट गिवन है, ठीक है। अब हम इसी में कोशिश करते हैं कि रिलेशन हमको वैसे तो ना बनाना पड़े, वरना यदि बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। देखिए 0,0 1,1 2,2, इस तरह से आपका 12,12 बनेगा। फिर आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनको माइनस करने पर, मॉड निकालने पर 4 का मल्टीपल आ जाए। तो मैंने लिखा 0,4 4,0, इस तरह से आपको नंबर लिखने हैं 1,5, ठीक है, एंड 5,1 0,8, ये भी आपका 4 का मल्टीपल है, 0,8,0 एंड 0,12, ठीक, 12,0। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखना आपका सही नहीं रहेगा क्योंकि बहुत से नंबर आएंगे, इसमें आपको सोचने में भी टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, ठीक है। A कॉमा B का क्या होता है, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो अब A कॉमा A का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो भी आपको नंबर लेना है, पीछे जो सेट लिखा हुआ है उसमें से दोनों ही आपको सेम नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन हमारा A माइनस A, भाई B भी हमारा क्या हो गया, A हो गया, ये क्या आ गया, 0 आ गया। क्या ये 0 4 का मल्टीपल है, यस। तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 हमारा, 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो, उससे मतलब नहीं है कि इवन नंबर है और नंबर है, ठीक है। तो 0 हमारा 4 का मल्टीपल हो गया, ओके। नाउ तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इस तरह से आपका बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो जो आपका रिलेशन उसको टेबल फॉर्म में लिखिए। 1 1 जो मैंने पीछे लिखा था 1 1 2 2 3 3, उसके फॉर्म में तो क्या देखेंगे कि 0,0 भी बिलोंग कर रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है बात सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए A कॉमा B बिलोंग्स टू R, देन B कॉमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये आपका होना चाहिए। तो चलिए, इफ़ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब मॉड A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम 4K मान लेते हैं।
तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा। तो मॉड ए माइनस बी इक्वल 4k। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम अंदर जो है माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो गया, ये b माइनस ए हो गया। इसको ध्यान से समझना कि मैंने अंदर से माइनस कॉमन किया है, तो ये आपका b माइनस ए हो गया। अब ये मॉड जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए इक्वल 4k। इसका मतलब क्या हो गया कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। फिर समझ लीजिए, बहुत ध्यान से करना है इसको आपको। a माइनस बी को हमने 4k मान लिया, ठीक है, 4 का मल्टीपल तो कुछ भी मान सकते हैं, उससे हम मतलब नहीं, या नहीं मानेंगे तो आपको ये लाइन आपको पूरी बार बार लिखनी पड़ेगी, 3-4 बार। ठीक है, दोनों ही सही है। a माइनस बी का मॉड निकाला, वो भी 4k है। ठीक है, माइनस यहाँ से हमने कॉमन कर लिया, तो इस कंडीशन के थ्रू मैंने इस कंडीशन को प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने सिमेट्रिक किया वैसे ही हम करेंगे अब ट्रांजिटिव को प्रूफ। ठीक है, चलते हैं। फॉर ट्रांजिटिव इसमें क्या होता है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, देन a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब देखिए, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, a कॉमा बी r में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि मॉड a माइनस बी इक्वल 4l मान लेते हैं, 4m। भाई इसका मतलब भी क्या है कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मैंने आपको बस केवल शॉर्ट में लिख दिया है 4m। ठीक है, चाहो तो आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर, इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, हो गया। अच्छा, a माइनस बी, इसका मतलब जो a माइनस बी हमारा आ गया वो हमारा 4m आ गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या कह रहा है कि b कॉमा सी भी हमारा r में बिलोंग करता है। इसका मतलब मॉड b माइनस सी, मॉड b माइनस सी क्या है, इज मल्टीपल, लिख देते पहले, मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब b माइनस सी इक्वल टू 4m, n मान लिया। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन। अब इसको प्रूव करना है a कॉमा सी को, तो दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल, इधर आपका 4m प्लस 4n। क्या किया, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 4m प्लस 4n। तो यहाँ से हमने क्या किया, b कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा a माइनस सी इक्वल टू 4 कॉमन ले लीजिए, तो m प्लस n। अब m प्लस n की वैल्यू कुछ भी रहे, ये जो आएगा a माइनस सी वो आपका 4 का मल्टीपल ही होगा एट एनी कॉस्ट। समझ में आया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, हेंस मॉड a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, r इज ट्रांजिटिव। ठीक, रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। इतना तो हो गया। अब इसके बाद उसने पीछे बोला था सबसे लास्ट पॉइंट पे कि फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, इसको लिखेंगे द एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू 1। ठीक है, अब देखिए, इसको पहले आप यहाँ समझ लीजिए कैसे करना है इसको हमको। ये हमारा क्या है, a माइनस बी है, 4 का मल्टीपल 4 के लिख दिया, तो यहाँ आपको a तो वही रहेगा लेकिन b आपका 1 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसमें ऐसे नंबर्स आपको लिखने हैं एक ही जगह पर जिनका -1 से करने पर आपका 4 का मल्टीपल आ जाए। तो पहले आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। क्या देखो, देखिए पहले 0 0 तो नहीं आ पाएगा ना, नहीं आ पाएगा, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो पहला आपका कितना आ गया सेट में, सॉरी 1 आ गया। ठीक है, 2 आएगा, 3 आएगा, चेक करिए, 2 माइनस 1 3 माइनस 1, क्या 4 का मल्टीपल आ रहा है, 3 माइनस 1 4 माइनस 1 5 5 माइनस 1 5 माइनस 1 जो 4 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, 4 से मतलब नहीं है, 4 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो 5 हो गया।
अब चेक करिए 6 7 8 9, यस 9 माइनस 1 8 होता है, तो 8 भी क्या है आपका 4 का मल्टीपल है, तो 9 हो गया। तो ये 3 एलिमेंट हमारे हो गए जो कि इस सेट को बिलोंग करेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब चाहो तो इनको आप यहाँ एक्सप्लेन भी कर सकते हो, क्या जैसे मैंने अभी रफ किया है, तो a माइनस बी इक्वल टू 4k लिख दिया। अब a की वैल्यू हमने यहाँ लिखा 1 माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 4k, ठीक है, क्योंकि 1 से रिलेट करना है। तो आपका अब क्या हो गया यहाँ पर 1 माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, और तीसरा आपका 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, ठीक है। तो 1 5 9, केवल आपको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी सेकंड पार्ट करना बाकी है, तो सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो पार्ट सेकंड के लिए मैंने क्या किया कि रिलेशन सेट को लिख लिया है। अब रिलेशन क्या है, आर इक्वल ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल बी, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दोनों इक्वल होंगे, बस वही इसमें आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको दूर से दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फॉर, एक मिनट, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या यहाँ पर 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या इस सेट में बिलोंग करेंगे? तो भाई क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नाउ लेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जो ए है आपका, जो सिंगल ए है, वो इस सेट में बिलोंग करेगा, एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जो ए कॉमा ए होगा वो हमारा आर में बिलोंग करेगा। सिंस यहाँ पर हमने ए इक्वल ए मान लिया है, इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आर में बिलोंग करेगा। या फिर आप चाहें तो इसका रोस्टर फॉर्म लिखकर, टेबल फॉर्म लिखकर आप इसमें नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि हमारा ये 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सभी एलिमेंट आपको फिर दिखाने पड़ेंगे, तो वो जो है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। चाहे तो वो भी कर सकते हैं, वो भी आपका सही है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ हमने क्या लिखा, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। थ्योरी लिखने का ये फ़ायदा है बस कि आप थोड़ा एग्जैक्ट लिखिए और सही लिखिए, और थोड़ा सा कम लिखने से काम चल जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट का आपका आता है सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, अब सिमेट्रिकल देखिए, ए बी के इक्वल है, तो क्या बी भी ए के इक्वल होगा? इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो हमने पहले सबसे पहले लेट कर लेंगे ए कॉमा बी हमारा जो है वो आर में बिलोंग करता है, दिस मीन्स ए इक्वल बी। अब इसी को हम क्या बी इक्वल ए लिख सकते हैं, जब बी इक्वल ए लिखा है इसका मतलब क्या होगा कि बी कॉमा ए भी हमारा आर में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? भाई जो ए इक्वल बी है उसको ही मैंने क्या लिख दिया, बी इक्वल ए लिख दिया। तो जब बी इक्वल ए लिखा तो बी हमारा, बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। दो पार्ट हो गए। अब आता है आपका ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव मेन पॉइंट सब लोग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ट्रांजिटिव को लेकर ही होती हैं, पता नहीं क्यों होती है, लेकिन ट्रांजिटिव का जैसे आपने सिमेट्रिक किया वो सेम टू सेम आपको ट्रांजिटिव करना है। अब इसको के पहले एक एग्जांपल समझिए, एक यहाँ पर राम है, एक आपका यहाँ पर श्याम लिखा हुआ है, और एक मोहन लिखा हुआ है। ये दोनों फ्रेंड हैं, इनकी एज बराबर है, इक्वल एज के हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसकी भी एज 17 ईयर्स है, इसकी भी एज 17 ईयर्स है, और श्याम और मोहन दोनों फ्रेंड्स हैं, इनकी भी एज इक्वल है। तो क्या राम और मोहन की एज इक्वल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यही आपको यहाँ पर ABC के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चाहे तो आप राम श्याम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ABC में ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नाउ तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए स्टेटमेंट रहता है, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यदि हमारे पास ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए लेट
सबसे पहले हमने माना ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब ए इक्वल बी, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी इक्वल सी। बात को ध्यान से समझना, ये आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। वही लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो a इक्वल बी इक्वल सी, दिस मीन्स a इक्वल सी। जब a इक्वल सी आ गया, इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, ठीक है। आप लिख दीजिए यहाँ पर कि क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। हेंस, ये लाइन मैंने पिछले क्वेश्चन में स्किप हो गई थी, तो उसको आप लिख दीजिए, हेंस रिलेशन आर इक्वल ए कॉमा बी, ए इक्वल बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसको आप लास्ट में जरूर लिखेंगे, हर क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसमें आपको लिखना है। अब आती है पॉइंट, बस जो लास्ट में चिपका था पीछे, उसमें क्या है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब बताइए यहाँ पर जो आपका सेट ऊपर ये गिवन है 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 1 के इक्वल है। भाई जब मैंने यहाँ पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि a और माइनस बी इक्वल, तो b को मैंने 1 लिखा था, तो यहाँ पर a इक्वल 1 हो गया। तब अब यहाँ पर कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो कि हमारे a की वैल्यू पुट करने पर सेटिस्फाइड होंगे। तो केवल एक ही नंबर होगा जो कि 1 होगा, तो 1 ही 1 के इक्वल है और कोई नंबर नहीं है। तो इसमें हम कोई इसका सेट का नाम मान लेते हैं, सी डी जो मान लेते हैं। तो ये हमारा एक आपका हो गया द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो क्या है, इसमें केवल आपका एक ही एलिमेंट आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 क्या कहता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन। आपको इसमें अपने मन से एग्जाम्पल देना है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो और इस क्वेश्चन को 2-3 बार कर लेना, क्योंकि इस एग्जाम्पल को सर्च करना, सोचना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। कहीं पर ये फिट बैठेगा, कहीं नहीं बैठेगा। कुछ कंडीशन ज़्यादा रखी हैं, जैसे कि सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ ब्रैकेट में किस तरह लिख दिया कि सिमेट्रिक, एस के ऊपर टिक लगा दिया, सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसा एक रिलेशन ढूंढना है जो कि सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने एक सेट मान लिया पहले, जो कि आपका 1 2 3 जो नॉर्मली हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी में से हम रिलेशन बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या रिलेशन बनाया, 1 कॉमा, अब देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 1 1 तो नहीं होगा, तो 1 2 मान लेते हैं। अब सिमेट्रिक होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, तो इतना ही बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है। जिसको आप बोल सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस 1 1 2 2 एंड 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक। ओ सॉरी, एक सेकेंड, नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत ही आपको ध्यान से काम करना होगा कि कैसे आपको, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो लिख देना यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। जो मैंने बनाया एग्जाम्पल वो सही जा रहा है अभी तक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए जैसे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब 2 पर ख़त्म हुआ तो ये 2 पर स्टार्ट, 2 1 भी आर में बिलोंग करता है, बट ए सी, मतलब 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया, बता दिया आपको। अब सेकंड पार्ट भी हम करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, ट्रांजिटिव बट नॉट, देखिए ट्रांजिटिव तो है बट नीदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी
नहीं है। इस तरह से हमने लिख लिया। तो इससे क्या होता है कि पहचानना, ये आप रफ में कर सकते हो, इस तरह से पहचानना आसान हो जाता है। तो अब सेट हमारा वही है, ए इक्वल 1 2 एंड 3, चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आर क्या होगा हमारा, अब देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, मतलब 1 1 तो होना ही नहीं चाहिए, 1 1 2 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिमेट्रिक है तो 1 2 लिया तो 2 1 भी नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको 2 से 3 ले लिया और 1 का 3 ले लिया, ठीक है। अब आपको सेम वही लिखना है जैसे कि उसमें लिखा था, देखिए सिंस 1 1 2 2 एंड 3 आर में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सॉरी, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, हो गया। अब यहाँ लिखेंगे आप 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, समझ गए। अब ट्रांजिटिव तो आपको दिख ही रहा है, जो मैंने बनाई है ऑलरेडी, समझ के। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, देन 1 3 ये भी आर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। एलिमेंट्स कुछ भी आप मान सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, बट यही कंडीशन है कि आपका एग्जाम्पल जो है वो सही फिट बैठना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पे क्या करते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव, अब उसको लिखेंगे नहीं पूरा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा इस तरह से। अब देखिए, अब इसमें हम कोई रिलेशन आप मान लेते हैं इस तरह से, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 1 1 2 2 एंड 3 3 उसमें बिलोंग करना चाहिए, कर गया, ठीक है। सिमेट्रिक भी होना चाहिए, इसका मतलब यदि 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप वो कुछ और ले लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर मान सकते हैं आपका 1 2 3 हो गया। अब इसको सोचने में बहुत टाइम लगता है, तो आपको देखना है 1 3 मान लेते हैं और 3 1, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए रिफ्लेक्सिव आपको दिख रहा है सीधा सीधा, सिमेट्रिक भी आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ये 2 पर एंड हुआ एंड 2 पर स्टार्ट हुआ, लेकिन इस कंडीशन क्या है कि 1 1 भी यहाँ पर अवेलेबल है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये मैंने इसीलिए लिया है कि 3 पर एंड हुआ, 3 पर स्टार्ट हुआ, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 सेकेंड, देयर इज एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो एग्जाम्पल मानने में थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन हुआ है, तो इसको हम काटते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत आपको सोचना पड़ता है। तो हमने लिखा 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1। अब यहाँ पर इसे 1 2 है तो हमने इसको 2 3 लिख लिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि 1 2 है, फिर यहाँ पर आपका 2 3 तो है, लेकिन 1 3 आपका नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा आपको बहुत ध्यान से काम करना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सिंस 1 1, ये लिखने वाला काम अपने आप से करें ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर, जब आर में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर लिखेंगे सिंस सिमेट्री बताना है हमको, तो 1 2 एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, देन 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा आपका, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के एग्जांपल्स को लेना है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 पर आते हैं। तो 4 में क्या है कि शॉर्ट में लिखेंगे इसको भी हम, आर टी एस रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है।
रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, इसमें हमने सेट को ले लिया, जैसे कि मान लेते हैं 1,1 ले लिया क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, 2,2 लेना पड़ेगा, 3,3 हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ट्रांजिटिव भी है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 1,2 ले लेते हैं। अब 2,1 तो नहीं ले सकते, तो इसमें हमने लिया 2,3 और 3,1,3। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, वही लिखना है आपको कि यहाँ से तो आपका ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, और यहाँ से आपका ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, और सिमेट्रिक तो ये है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको, हाँ मेन पॉइंट जो आपका रिफ्लेक्सिव है वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव हो जाता है, जैसे 1,1 है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 से एंड हो रहा है, 1 से दूसरा स्टार्ट हो रहा है 1,2। ठीक है, 1,1 है, 1,2 है, तो ये वाला 1,2 भी तो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, आप मूव करते हैं, इसको लिख लेना आप लोग, पार्ट 5 पे मूव करते हैं। तो पार्ट 5 कह रहा है हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेंगे, आर हमारा हो जाएगा 1,1, एक सेकेंड, बहुत ध्यान से काम करना होता है। आर इक्वल 1,1 होना चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं होना है ना, तो 1,1,2,2 कैंसिल कर देते हैं, 2,2 लिख लेते हैं। ठीक है, और 3,3 नहीं लेंगे। ठीक है, अब तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। ठीक, सिमेट्रिक के लिए जैसे हमने 1,1 लिया, 2,2 लिया, ये 1,2 ले लो और 2,1 ले लो इसका, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, और ट्रांजिटिव भी देखते हैं हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1,1 बिलोंग्स टू आर, बट 3,3 डजेंट बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ठीक है, अब हमको देखिए सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर ऑल्सो बिलोंग्स मतलब बिलोंग्स टू, तो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं मेन पॉइंट ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा आपका ये, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो 1,2 हो गया, 2,1 हो गया, तो क्या इसका 1,1 है, तो 1,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया सारे एग्जाम्पल्स आप कोई भी ले सकते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने आज 9th और 10th कराया है, 2 ही क्वेश्चन इसलिए कराए हैं, इसका आप लोग अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लें इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें उन्होंने नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए सभी को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।